इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जगीसोत श्री बापूलाल जी, श्रीमती कुसुमलता, अनूप कुमार, चंदनबाला पूना, महत्व एवं समस्त जगीसोत परिवार। फर्म एबी इंटरप्राइजेस, खांतु कॉलोनी, बांसवाड़ा, राजस्थान। श्री दीपक कुमार पाडलिया, श्रीमती पिंकी, श्री नाइस कुमार, श्रीमती शिवानी चिरायू, फर्म दीपक किराना स्टोर, घाटोल जिला, बांसवाड़ा, राजस्थान। श्री विजेंद्र कुमार जुठावत, श्रीमती शांता देवी, श्री मुकेश कुमार, श्री अशोक कुमार, श्री नीलेश कुमार, श्रीमती वनीता, ईशान नाइस, फर्म नाइस टायर, MRF टायर, घाटोल जिला, बांसवाड़ा, राजस्थान। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। णमो अरिहंताणं, णमो सिद्धाणं, णमो आयरियाणं, णमो वच्छायाणं, णमो लोए सवसाहुणं। चलते फिरते तीर्थ हैं, हरते सब संताप। हम तो बस इतना जानते, आप सरीखे आप। हम तो बस इतना जानते, आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की मूल नायक 725 वर्ष प्राचीन बास पूज्य भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शेखवाड़ विद्यासागर जी महामुनि राज की परम पूज्य मनीष शेखवाड़, विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी आदि समस्त 3,9 करोड़ मुनि राजों की आज हम चर्चा करेंगे। उनकी जिनके बारे में आपको मालूम तो रहता है, लेकिन कई बार उतनी आस्था और श्रद्धा नहीं हो पाती है। लेकिन जब हमें उसके बारे में ज्ञात हो जाता है तो उसके प्रति हमारी और आस्था दृढ़ हो जाती है। तो ग्रंथों में लिखा है, पद्म पुराण में आता है कि जो जिन दर्शन का विचार करता है उसको 2 उपवास का फल मिलता है। लोग सोचते हैं कि उपवास की संख्या क्यों लिखी रहती है। सम्मेद शिखर जी की वंदना करने से इतने उपवास का फल मिलता है, मंदिर के दर्शन करने से इतने उपवास का फल मिलता है, क्योंकि उपवास सब जानते हैं। ऐसा लिखा है ग्रंथों में कि जो बाहतप देखने में आते हैं, मिथ्या दृष्टियों की भी देख, आम लोग उपवास को समझते हैं। अगर और चीज़ बताएंगे तो आप लोग उतना नहीं समझ पाओगे। तो जो जिन दर्शन का विचार करता है, कितने 2 उपवास का फल। जो जिन दर्शन के लिए स्वयं तैयार होता है उसके लिए 3 उपवास का फल। जो मंदिर जाने की तैयारी करता है उसको 4 उपवास का फल मिलता है। और जो मंदिर जाने के लिए घर से चलता है उसको कितने उपवास का फल। ऐसा सुनते हैं कि भरत चक्रवर्ती घर से पैदल ही चलकर जिनालय आते थे। ऐसा कहीं ग्रंथ में उल्लेख आया है, किसी ने बताया था। तो अपन को भी पैदल ही आना चाहिए, क्योंकि मुनि महाराज जिस प्रकार से एरिया पथ समिति से चलते हैं उसी प्रकार से अपन भी देख के आएंगे तो जीवों की रक्षा भी होती है। और शुद्ध वस्त्र पहनकर घर से ही आना चाहिए और यहाँ अभिषेक, शांति धारा पूजन आदि करना चाहिए। घर से द्रव धो के भी ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जिनके यहाँ शुद्ध व्यवस्था है तो कह रहे हैं। लेकिन अभिषेक का जल घर से नहीं ला सकते। अभिषेक की शुद्धि मंदिर में ही बनती है। द्रव्य तो भगवान के ऊपर चढ़ाना नहीं, इसलिए द्रव्य तो ऊपर अलग से चढ़ाते अपन, लेकिन अष्ट द्रव्य शुद्ध होना चाहिए। तो जो कुछ दूरी तक पहुंच जाता है उसको कितने उपवासों का फल मिलता है? 12 उपवासों का फल। इसके बाद जो बीच रास्ते तक पहुंच जाता है उसको 15 उपवास का फल मिलता है। जो दूर से मंदिर या शिखर देखता है उसको 30 उपवास का फल मिलता है। जो मंदिर के आंगन में पहुंच जाता है उसको 6 माह के उपवास का फल मिलता है। बताओ, इतने उपवास करने की जरूरत ही नहीं है। बताओ, इतनी स्कीम पूरे वर्ल्ड में नहीं मिलेगी। हमारे पास बहुत बहुत अच्छी अच्छी स्कीमें आती हैं, इसलिए हम सबको नहीं बताते। आप लोगों का पुण्य है, शायद एक आध बार कहीं और बताया होगा, बताई तो कई बार होंगी, लेकिन यहाँ तो पहली बार ही बता रहे हैं, क्योंकि अच्छी स्कीम सबको नहीं बताई जाती। आप जैसे कोई अच्छी चीज़ भी है ना, आप रोड पे बेच के देखना एक बार। रोड पे कोई कीमत होती क्या? शोरूम में होती कीमत। लोग कहते हैं कि आचार्य ऋषि के दर्शन हमें मिलते नहीं है। हमने कहा हमारे आचार्य ऋषि शोरूम में ही अच्छे लगते, क्योंकि हमारे गुरुजी बहुत कीमती हैं, है ना।
जो हीरा होता है ना उसको हर कोई को दिखाया नहीं जाता, शोरूम में रखा जाता है। ऐसे ही हमारे गुरु जी है। पुण्यशाली व्यक्तियों को ही आहार मिलता है, पुण्यशाली व्यक्तियों को ही दर्शन मिलते हैं, पुण्यशाली व्यक्तियों को ही चरण छूने को मिलते हैं। जब पाद प्रक्षालन की बात आती है तो कई लोग सोचते हैं हम पाद प्रक्षालन हमें करना है, लेकिन कई लोग सोच के जाते हैं और तुरंत उनको लाभ मिल जाता है। आप लोग सोचते होंगे कि हम लोगों को भी बड़ी सरलता से सहजता से आचार्य श्री के चरण छूने को मिल जाते होंगे। इतनी सरलता से नहीं मिलते। कुंडलपुर में हम प्रतिदिन सोचते थे कि आज आचार्य श्री की भैयावृत्ति करेंगे, और आचार्य श्री खुले आंगन में, गर्मी का समय था तो शयन कर रहे थे, हम बगल में शयन कर रहे थे। हम सामयिक के बाद हमने सोचा अभी थोड़ी देर में उठेंगे, आचार्य श्री की भैयावृत्ति करेंगे, लेकिन नींद आ गई, नींद लग गई। सुबह जब उठे, अरे फिर आज फिर चूक गए। आज नहीं, मतलब पहले ही दिन था उस दिन। दूसरे दिन फिर सोचा कि अब आज सोएंगे नहीं अपन, सामयिक के बाद आचार्य श्री की भैयावृत्ति करेंगे, लेकिन नींद आती है गर्मी में जल्दी। सामयिक के बाद नींद लगी, दूसरा दिन निकल गया। अब सोचा आज तो कुछ भी हो जाए, आज तो लेटना ही नहीं, लेटे और नींद लग जाती। फिर तीसरे दिन भैयावृत्ति करने मिली। सोचो हमें भी बगल में सोते हुए भी अवसर नहीं मिल रहा था, 2 दिन से निकलता जा रहा था। आप ये सोचते होंगे कि कुंडलपुर में इतने सारे साधु थे, फिर भी आचार्य भगवान जब बैठते थे तो आचार्य श्री की भैयावृत्ति क्रम से नंबर आता था। आचार्य श्री किसी से मना भी कर देते थे, किसी से करवा लेते थे, किसी से नहीं करवाते थे, और साधुओं की संख्या ज़्यादा थी, तो जब करने वाले ज़्यादा हों तो नंबर किसका पहले आएगा? जो बड़े रहते उनका नंबर पहले आता है। तो बस आचार्य श्री कई बार मना कर। उधर हम लोग देखते थे, जैसे तुम लोग तरसते हो ना कि हमें थोड़ा दर्शन मिल जाए। श्रावकों की भीड़ तो इतनी रहती थी कि गिनती नहीं थी, इतनी भीड़ लगी रहती थी। और उसमें भी साधु संत जो बैठते थे आचार्य श्री के चरण की जो भैयावृत्ति करने के लिए लाइन से बैठे रहते थे। जब जिसका नंबर आ जाए, जिसका पुण्य जागृत हो जाए। एक दिन तो पूज्य समय सागर जी महाराज जी बाहर बैठे थे और हम बैठे थे, हम माला फेर रहे थे। अंदर से खबर आई, एक ब्रह्मचारी जी थे आचार्य श्री के पास, उन्होंने बोला 2 महाराज जी है, हमारा नाम लिया। तो वो पूज्य निरापक मुनि श्री समय सागर जी अंदर बैठे हुए थे और हमारा नंबर भी लग गया। लॉटरी लग गई हमारी उस दिन, किस्मत खुल गई। वैसे तो मिलता था मौका, लेकिन आचार्य श्री बुलाएं, ये इससे बड़ा सौभाग्य किसका होता है बताओ? तुम लोग तो बोली लेके अभिषेक कर सकते हो, बोली लेके हर काम कर सकते, पाद प्रक्षालन कर सकते, लेकिन हमारे लिए तो कुछ नहीं। आचार्य श्री खबर आई और उन्होंने कहा हाँ उनको नहीं मिलती है, बुला लो। तो हम आ गए। हमने कहा अरे, फिर अच्छे से करते रहे। हमने कहा आज दुनिया का सर्वश्रेष्ठ सुख मिल रहा है, जिससे बड़ा दुनिया में कोई और आनंद हो नहीं सकता कि आचार्य भगवान की तरफ से खबर आए और बुलाया जाए। और फिर हाँ, एक बार ऐसा ही प्रसंग और आया था कि उस दिन हम लोगों को संकेत मिल गया कि आप लोगों को जाना है। तो बस जाने का पूज्य मुनि श्री धर्म सागर जी और हम थे रामटेक में 2013 चतुर्मास के बाद। उस दिन आचार्य श्री का अंतराय था, और अंतराय था तो आचार्य श्री ने मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज से कहा जिन जिन महाराज जी को जाना है, 4 महाराज जी उनको बुला लाओ। तो हम लोग आ गए आचार्य श्री के पास। हम लोग भी पहले तो घबरा से गए थोड़े, आचार्य श्री बुलाए तो डर तो लगता है ना कि क्या गड़बड़ हो गया क्या। फिर उन्होंने बताया कि आचार्य श्री भैयावृत्ति के लिए बुला रहा है। फिर आचार्य श्री की भैयावृत्ति करते रहे, वो सुनाते रहे। और महाराज जी के पास देवरी में भेजा था तो प्रसाद सागर महाराज जी आचार्य श्री को पत्र दिखा रहे थे कि ऐसा ऐसा लिख दिया, संकेत कर दिया कि 2 महाराज जी आ रहे हैं। तो आचार्य श्री बोलते हैं ये और लिख दो, अगवानी अच्छे से करना। आचार्य श्री बताओ इतने बड़े महान आचार्य और स्वयं बोले, ऐसा कितनी बड़ी बात हो जाती। और एक बार जब गौर झांवरे में अगवानी हो रही थी, हम लोगों ने अगवानी की। हम लोग 2 मार्च शायद संभवतः डेट रही होली के आसपास की, 3 मार्च को आचार्य श्री को आना था। शाम को हम लोग गौर झामर में प्रवेश किया। सुबह रात भर नींद नहीं आई। हम देवरी से लेके गौर झामर 18 किलोमीटर लगातार चले, कहीं नहीं बैठे हम। यानी हमारे अंदर इतना उत्साह था कि आचार्य श्री के दर्शन मिलने जा रहे हैं। तुम लोग तो
जैसे कभी दर्शन मिलते हैं तो उत्साह रहता ही है। 18 किलोमीटर पहली बार, और लगातार चलते रहे और कहीं नहीं बैठे, सोचो। और रात में घुटनों में सूजन आ गई और तकलीफ इतनी कि रात भर नींद नहीं आई, सुबह चल नहीं पा रहे थे, यानी इतना दर्द। फिर मालूम चला कि आचार्य ऋषि यहाँ गए, तो उत्साह था। और जैसे ही फिर चले, फिर धीरे धीरे वो दर्द गायब हो गया और आचार्य ऋषि की अगवानी करने के लिए पहुँच गए। और जैसे ही पहुँचते हैं तो आचार्य ऋषि के दर्शन मिलने के बाद ऐसे लगता है जैसे दुनिया का जो सिद्धों को सुख मिलता है, सर्वश्रेष्ठ सुख, वैसे ही सुख इधर आचार्य ऋषि के दर्शन से मिलता है। और जैसे ही पहुँचे, आचार्य ऋषि आए, एक खेत में बैठ गए। आचार्य ऋषि खेत में बैठे तो वो पाटा जो था वो कितना था, 2 बाई 2 फीट का, कितना था, 1 इंच, कितना जमीन में, खेत में मिट्टी जो रहती ना उसमें रखा हुआ था पाटा। इतने में आचार्य ऋषि बोलते हम लोगों से, हम जमीन में बैठे थे सभी महाराज जी, आचार्य ऋषि बोलते हैं पाटा ले लो। हमने कहा देखो ये कहलाती है दुनिया में इससे अच्छी सरलता जितनी आचार्य ऋषि के अंदर है। हमने तो इतने ग्रंथ पढ़ लिए, आज तक किसी संत में नहीं देखी जितने आचार्य भगवान इतने सरल हैं कि देखो खुद नीचे जमीन पर 1 इंच पाटे पर बैठे हैं और अपने शिष्यों से भी कह रहे कि तुम पाटा ले लो। आपने देखा होगा कोई जब ऊंचा हो जाता है, बड़े पद पे पहुंच जाता है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सोचता है ऊपर बैठें, नीचे नहीं बैठता। लेकिन आचार्य भगवान की सरलता और सहजता कि वो अपने शिष्यों को भी कहते हैं कि इधर ये पाटा लेके बैठ जाओ। तो आचार्य भगवान के और भी ऐसे संस्मरण समय समय पर आएंगे। तो जो मंदिर के द्वार में प्रवेश करता है उसको 1 वर्ष के उपवास का फल मिलता है। बताओ, कई लोग मंदिर ही नहीं आते हैं। एक व्यक्ति एक नगर में है, वो मंदिर प्रतिदिन जाता है लेकिन अंदर नहीं जा पाता दर्शन करने, उसकी कर्म का ऐसा उदय है। पहले की बात है, ये अभी वर्तमान में क्या स्थिति है उसकी। बताओ कितने सौभाग्यशाली होते हैं। हम देखते हैं कई लोग जो विदेशों में रहते हैं, सिंगापुर में एक व्यक्ति है जो पहले 60 किलोमीटर जाते थे, झरने का जल लाते थे अभिषेक के लिए। अब तो वो वर्षा का जल इकट्ठा करके अभिषेक आदि करते हैं। उधर विदेशों में रह के लोग धर्म कर रहे, पूना, बेंगलोर और बड़े बड़े नगरों में अपने पूरे देश के जो युवा हैं वो कॉलोनी में नए मंदिर बना करके बहुत अच्छे से धर्म ध्यान करते हैं। और कई आलसी व्यक्ति भी हैं जिनके घर के बगल में मंदिर है, आमने सामने रहते हैं, जो कभी दर्शन ही करने नहीं आते, उनको समय नहीं रहता है। क्या करें? इसलिए बड़े सौभाग्यशाली होते हैं, पुण्यशाली होते हैं कि जिनको ऐसे जिन बिंबों के दर्शन मिलते हैं और दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसलिए अपने आप को पुण्यशाली समझना चाहिए कि बताओ हम अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं और जो नहीं कर रहे हैं वो जानें। इसके बाद जो मंदिर की प्रदक्षिणा देता है यानी परिक्रमा, यहाँ पर जब विधान हुआ था तो लोग देते थे, बहुत सारे लोग परिक्रमा लगाते थे, तो 100 वर्ष के उपवास का फल मिलता है। इसके बाद जो प्रतिमा का मुखमंडल देखता है, भगवान के सिर्फ दर्शन करने से 1000 उपवासों का फल मिलता है। कितना? भगवान के दर्शन करने से। बताओ 1000 उपवास हो जाएंगे। इतने तो जिंदगी में 365 दिन होते हैं, 3 साल में लगातार करोगे तो हो पाएंगे, और एक आहार एक उपवास करोगे तो 5-6 साल लग जाएंगे। और भगवान के दर्शन करने से ये तो बहुत अच्छी स्कीम है। इस प्रकार से जो जिन प्रतिमा के समक्ष भक्ति पूजा करता है उसको अनंत उपवास का फल मिलता है। अनंत माने इसके बाद कोई संख्या ही नहीं होती है। कितनी बताओ उपवासों की संख्या बताई पद्म पुराण ग्रंथ में। तो अनंत उपवास का फल अगर मिलता है तो भक्ति पूजन करने से मिलता है। इसलिए भगवान की भक्ति पूजन आदि में कंजूसी नहीं करना चाहिए, बड़े बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए कि हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। भगवान गर जन्म हो दोबारा मानव जन्म मिले, फिर से यही हो जिनवर इनकी शरण मिले। भगवान बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हे भगवान, मेरा जब भी कंठ अवरुद्ध हो, मेरे कंठ में से जब भी अंतिम श्वास निकले, बस आपका ही नाम स्मरण करते हुए
मेरा कंठ अवरुद्ध हो, ऐसी भावना आचार्य से प्रतिदिन करते हैं। जब भी भगवान की देव वंदना करते हैं आचार्य भगवान, यही भावना प्रतिदिन 3 बार जब भी दर्शन करते हैं यही करते हैं कि मेरा जब भी कंठ अवरुद्ध हो तो आपका नाम स्मरण करते कंठ अवरुद्ध हो। हे भगवान, मुझे इतनी बस शक्ति देना कि मैं और कुछ करूं या ना करूं, बस आपकी ही भक्ति करता रहूं, क्योंकि भक्ति से ही मुक्ति होती है। भगवान की भक्ति करने में कभी कंजूसी नहीं करना। घर में कई लोग हम देखते हैं दरब चढ़ाते, खराब से बर्तन रहते हैं, अपने लिए साड़ी अच्छी खरीदेंगे, घर में पूजन करेंगे तो ऐसे पुराने से बर्तन। कई लोग तो छत्र लगाते, चमर लगाते, उतना नहीं कर सकते। पूजन के बर्तन तो ऐसे होना चाहिए, चमकती हुई अच्छी चौकी होना चाहिए, क्योंकि मंदिर में भले ही अपनी वस्तु नहीं है मंदिर में, लेकिन चौके में तो अपनी अच्छी सुंदर सुंदर वस्त्र पहनने के होना चाहिए। और जो बिल्कुल सफ़ेद वस्त्र हैं वो कौन पहनता? ब्रह्मचारी। वो गृहस्थ नहीं, गृहस्थ पट्टी वाली पहनते हैं। यहाँ पे देखने में आता है कि जितने लोग हैं सफ़ेद पहनने लगे, सफ़ेद ब्रह्मचारी। या तो आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ले लें, सब ब्रह्मचारी बन जाएं पूरे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ब्रह्मचारी के अलावा सफ़ेद ड्रेस आरिका पहनती हैं, ब्रह्मचारिणी ब्रह्मचारी पहनते कि नहीं। श्रावक के लिए पट्टी वाली आपने देखा होगा, प्रतिभा मंडल पहनती हैं, या और भी बहन हैं तो जिनका आजीवन व्रत नहीं रहता, या जो घर में बहनें भी रहती ना तो वो पूरा सफ़ेद नहीं। कई बहनें रहती उनका नहीं कह रहे, जो कई और बहनें हैं जो मतलब घर में ही रहती तो वो उनको बोलते हैं रंगीन ड्रेस। जब ब्रह्मचारिणी भी नहीं पहन सकते सामान्य, तो गृहस्थों को है ना, या तो पीले वस्त्र पहने तो पीतलेस्या का प्रतीक होती हैं, या फिर गुलाबी भी पहन लेते हैं, चल जाता है, चलो पीत गुलाबी है ना। सफ़ेद पहनने को मना नहीं है हारदान में, प्योर नहीं पहनना बिल्कुल। तो बात चल रही थी कि जिन प्रतिमा के दर्शन से मिथ्यात और निदत्ति निकांचित रूप घोर पाप कर्मों का अभाव हो जाता है। और वो तो आपने सुना ही है, सम्मेशेखर जी की वंदना करते समय देवपथ के पथ कि जो मोती बन गए थे ना मक्का के दाने, तो इस प्रकार से लिखा है कि जो व्यक्ति भगवान के दर्शन करता है उसके पुण्य की महिमा का वर्णन कोई कर नहीं सकता है। तो प्रसंग चल रहा था कि किस प्रकार से हम अपने जीवन को अच्छा बनाएं। तो लिखा है कि जिनेंद्र भक्ति ही समस्त पापों को नष्ट करने वाली है, साथ ही से पुण्य का बंध कराने वाली एवं परंपरा से मुक्ति प्रदान करने वाली है। भक्ति और स्तुति प्रभु परमात्मा से मिलाने में व आत्मा से साक्षात्कार करने में श्रेष्ठतम साधन है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे जगीसोत श्री बापूलाल जी, श्रीमती कुसुमलता, अनूप कुमार, चंदनबाला पूना, महत्व एवं समस्त जगीसोत परिवार। फर्म एबी एंटरप्राइजेस, खांदो कॉलोनी, बांसवाड़ा, राजस्थान। श्री दीपक कुमार पाडलिया, श्रीमती पिंकी, श्री नाइस कुमार, श्रीमती शिवानी चिरायू, फर्म दीपक किराना स्टोर, घाटोल जिला, बांसवाड़ा, राजस्थान। श्री विजेंद्र कुमार जुठावत, श्रीमती शांता देवी, श्री मुकेश कुमार, श्री अशोक कुमार, श्री नीलेश कुमार, श्रीमती वनिता, ईशान नाइस, फर्म नाइस टायर, MRF टायर, घाटोल जिला, बांसवाड़ा, राजस्थान।